जीवित परमेश्वर की प्रेजेंस में ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जहां पर आकर आप अपनी जिंदगियों में एक बड़े बदलाव को लेके जाते हैं। तो आज मेरा ये विश्वास है कि संडे आज आप परमेश्वर के घर में हैं, जो ब्रांचेस में हैं, यहाँ मौजूद हैं, फॉरेन से जुड़े हुए, आज आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी के हर वो ऐसे पल जो बुराई के थे, जो बीमारी के थे, आज उन सब से आजाद होने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। और आज आप अपनी गवाही को वापस लेके जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए बैठ जाएं अपने अपने स्थानों के ऊपर, चर्च ब्रांचेस में भी इसी रीति से। तो टेस्टिमनीज को, गवाहियों को आपने पूरे ध्यान से, आत्मा में, पूरे विश्वास के साथ सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने कैसे बड़े और अद्भुत काम लोगों की जिंदगी में किए हैं। क्योंकि जब आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं तो आप अपने फेथ में बढ़ते हैं, आपको विश्वास होता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करने की ताकत रखते हैं। तो आइए इन टेस्टिमनीज को सुनेंगे। सिस्टर आप बताएं अपने बारे में, आपका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के, काम क्या करते हैं, आप बताएं अपने बारे में। ब्रदर मेरा नाम सिमरन है, मैं मुकेरिया से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। ब्रदर मेरी ना 2023 में मैंने एडमिशन लिया अपने कॉलेज में, सिविल इंजीनियरिंग में। तो मुझे ना वहाँ पर सभी लड़के थे, मुझे अपने क्लास में एक ही लड़की थी, तो मैं डिप्रेस्ड फील करने लगी। वहाँ पर ना वो बहुत अजीब बातें करते थे मेरे लिए, और मेरे टीचर्स भी ऐसे थे कि मेरे बारे में अजीब चीज़ें बोलते थे, कहते कि लड़कों में एडमिशन लिया है इसने, बहुत बहुत गलत बातें बोलते थे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में बहुत बुरा हाल हुआ। मैं वो बातें मेरे माइंड में हमेशा चलने लग पड़ी। मैंने वहाँ पर 1 साल निकाला, लेकिन वहाँ पर जब मैं 1 साल में रही तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती रही। वो प्रेशर हमेशा मेरे माइंड पे रहता था। मैंने 1 साल बाद अपना कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन वो जो संगति वहाँ पर मैंने की वो मेरी बाकी लाइफ पर इफ़ेक्ट कर गई। मेरी हॉलीनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई, मेरी पवित्रता लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई। मैं प्रेयर भी नहीं करती थी, बिल्कुल ख़त्म होगी। जब मैं प्रेयर करने बैठती थी मुझे ऐसे लगता था कि मेरे इर्द गिर्द कोई खड़ा है, मेरे पास में कोई मुझे देख रहा है, मुझे टच करने की कोशिश करेगा, ऐसे मुझे फील होता था। और आपको ये लगने लगा था कि आपको कोई दिमागी बीमारी हो चुकी है? हाँ जी। तो डॉक्टर के पास गए आप? मैं डॉक्टर के पास इसलिए नहीं गई कि मैं फाइनेंशियली भी वीक थी, और मेरे पेरेंट्स मुझ पर फेथ नहीं करेंगे कि अगर इसको ये प्रॉब्लम्स होती ही रहती हैं, वो विश्वास नहीं करेंगे। मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ओके, तो आपके साथ जो आपकी फ्रेंड्स थी वो आपको बोलते हैं कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास, दिमाग वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ जी ब्रदर, जब मैंने अपनी फ्रेंड से बात की तो वो बोली कि तुझे ये जो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तू एक बार ना साइकेट्रिस्ट को दिखा, वो तेरी काउंसलिंग करेगा, वो तुझे बताएगा, मेडिसिन देगा। तो जब इन चीज़ों से आप आज़ाद नहीं हो रहे थे, पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो चुके थे, आपको कैसे फिर अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्रीज में जब आपने आना शुरू किया, कैसे आपने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे फिर? ब्रदर मैं 5 साल से ही अंकुरउल्लाह मिनिस्ट्रीज से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जब बैप्टिज्म के बाद, जब तो कुछ टाइम बाद जब कॉलेज में ज्वाइनिंग की, तो उसके बाद मुझे ये प्रॉब्लम आई। जब मैं मतलब प्रेयर जब यहाँ पर आती रही, डेली आती रही, मैंने अपने आप को चर्च से डिस्कनेक्ट नहीं किया। मेरा मन नहीं करता था चर्च आने का। मेरे मम्मा भी मुझे बोलते थे कि तू चर्च चल, ज़बरदस्ती लेकर जाते थे। मैं भी ज़बरदस्ती आती थी, लेकिन जब मैं चर्च आती थी तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से भाग जाऊँ, यहाँ से घर चली जाऊँ, मेरा नहीं मन करता था, लेकिन मैं ज़बरदस्ती यहाँ पर रहती थी। मैंने चर्च से कनेक्ट होने के लिए ना सेवा ले ली। सेवा करते करते भी मेरा मन नहीं करता था कि सेवा करूं, पर जिस दिन मैं फिर भी कर रही थी, क्योंकि अपोस्टल जी कहते हैं ना कि परमेश्वर से डिस्कनेक्ट होना ना आपको पाप में और लेके जाएगा, और डीप ले जाएगा, आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं किया। मैंने कहा जो होता है हो जाने दो, मैं अपने आप को चर्च से डिस्कनेक्ट नहीं करूँगी। मैं जुड़ी रही वहाँ पर चर्च में। और आपने लगातार चर्च में आकर सेवा करनी शुरू कर दी। हाँ जी फिर ब्रदर। उसके बाद 4 मई 2025 की मीटिंग को आपने अटेंड किया था। हाँ जी ब्रदर। जिसमें एक भविष्यवाणी हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसको हम देखते हैं स्क्रीन पे।
मैं डर की स्पिरिट को देख रहा हूं भविष्यवाणी की आत्मा के साथ। डर की स्पिरिट जो उसको रोकती है। तुझे पवित्रताई में चलना होगा तो ये डर भी छोड़ के तुझे चला जाएगा। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरा रंग गोरा, तो एक लड़की है और खुदाबंद की स्पिरिट तुझे छू रही है। इस डर की आत्मा से वो तुझे आजाद कर रही है। और ये नॉर्मल स्पिरिट नहीं है, ये तो दवाई पर आ चुकी है, तो दवाई खाने की नौबत आ चुकी है। ये इस तरह का आत्मा तुझे तंग कर रहा है। और जब आपने इस प्रोफेसी को सुना, वो सेम चीजें जो आपकी लाइफ में घट रही थी, वो चीजें परमेश्वर के दास ने बोली पुलपिट से। आपने कभी परमेश्वर के दास से अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बात करी है? मैं कभी नहीं मिली उनसे। आप मिले भी नहीं कभी उनसे? नहीं, कभी नहीं मिली। ओके, जब ये प्रोफेसी हुई तो आप हैरान हुए सुन के? मैं बिल्कुल शॉक सी। मुझे लगता था कि प्रोफेटिक वर्ड मेरी लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर जब मैंने सुना और मैं शॉक्ड थी। जब वो आधी प्रोफेसी भी नहीं हुई थी ना, पापा जी ने बोला भी नहीं था कि लड़की है, तभी मुझे आत्मा टच किया। मैं गिर गई, मैंने चिल्लाई और मैं बिल्कुल नीचे गिर गई। जब मैं खड़ी हुई मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की थी। मैं इंस्टेंट टेस्टिमनी जब देने आई ना, मेरा बिल्कुल माइंड शांत था, मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। और उसके बाद आज कितने महीने हो चुके आप बिल्कुल फ्री हैं इन चीजों से? 2 महीने से ज्यादा हो गया मुझे। मैं बिल्कुल फ्री हूँ और प्रेयर लाइफ भी ब्लेस्ड है। और सिविल इंजीनियर की स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है? मेरी स्टडी, हाँ जी ब्रदर, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तारीफ करें इंग्लिश अपने हाथ को उठाते हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोले ऊंची आवाज में, हालेलुया, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। आप जानते हैं कि जब आप गवाही देते हैं तो परमेश्वर नेक्स्ट लेवल जो अगली गवाहियां वो आपकी जिंदगी के अंदर रिलीज करते हैं। आपके जिंदगी में जो काम परमेश्वर ने किया है, अपनी गवाही देना मत भूलें। आज मेरा ये विश्वास है, जो लोग आप यहाँ पे विश्वास के साथ पहुंच चुके हैं, आज आप सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथ को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए। आइए हम अगली टेस्टमनी को सुनते हैं। सिस्टर गीता जो कि दिल्ली से हैं। इस बहन की गवाही ये है कि 21-22 साल की एज में इनके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हुआ कि जिन्हें देखकर ये बहुत परेशान रहते थे। ऐसी घटनाएं इनके साथ हो रही, इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। सोते समय आधा घंटा आवाज़ ना आना, कोई आवाज़ नाम ले लेके इनको बुला रहा है, और ये बहुत परेशान रहते थे। और आज दिल्ली बुरारी ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो चलिए सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही। सबकी जय मसीह की। हमारा नाम गीता है, मैं दिल्ली ब्रांच से गवाही देने जा रही हूँ। हमारी गवाही यही है कि हम 18 साल से दुष्टतमा से हम बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे, और हमको सपने में मुर्दे लोग दिखाई देते थे, हड्डी दिखाई देते थे, सपने में संबंध बनाते थे। हम इससे बहुत परेशान थे, और हम रात को जब सो के उठते थे सुबह, तो हमारे शरीर में बहुत दर्द और बहुत घबराहट होते थे। हम इससे बहुत तकलीफ थे, और यही बोले कि हमारे पति कि तुमको इलाज कराते कराते हम थक गए, अब क्या करें। तो हम यही सोचते थे अकेले बैठ के कि हमको मर जाना ठीक है, जब हम आराम नहीं हो रहे थे। तो हम कहीं लेके जा रहे थे, कोई बोले तो मरने जगह जा रहे थे दिखाने के लिए, तो कोई खामरा चर्च से मिले, तो बोले तुम दुखी हो, खामरा चर्च जाओगे तो एकदम खुश हो जाओगे, आजाद हो जाओगे, चंगे होके आओगे। तो हमको खामरा चर्च लेके गए, तो वहाँ पर हम गवाही सुने, मीटिंग अटेंड करे, तो हमको बहुत खुशी मिले और बहुत शांति मिले। और उसके बाद पापा ने, हम दिल्ली ब्रांच में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो पापा दुष्टतमा के लिए फायर बोले, तो हम उसको रिसीव करें। तो हम बहुत उसी दिन से 2 महीने से हम बहुत आनंद और बहुत सही है। कोई दुष्टतमा हमारे अंदर, कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई दिखाई नहीं देते, मुर्दा हड्डी कोई नहीं देखते हैं। परमेश्वर की दास और दासी के लिए धन्यवाद करते हैं। सबकी जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च धन्यवाद देते हुए खुदावंत के नाम को महिमा दें। ये अपनी लाइफ में इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे, 2 बार अपने आप को मारने की कोशिश की है, पैसे खर्च कर रहे थे, इलाज करवा रहे थे, कोई फर्क नहीं था। यहाँ तक कि इनके पास जमीन थी और कुछ जमीन का हिस्सा इन्होंने बेच दिया था अपने इलाज के लिए। परेशान थी, फैमिली परेशान थी, पर जब चर्च के बारे में जाना तो लगातार चर्च के साथ जुड़े, मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया। 27 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, खुदावंत की सामर्थ्य ने छुआ, और उस दिन से वो सालों की बीमारियां, वो अटैक खत्म हुए,
फ्री हैं, आजाद हैं, एकदम से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया है। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, खुदावंत के नाम को महिमा दे सब जन। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत कुमार है और मैं कहाँ- पठानकोट का रहने वाला हूँ। ओके, आपकी हुआ कि पिछले 10 साल से आपकी लेफ्ट साइड की जो पसलियां हैं उसमें भयानक दर्द होता था आपको। हाँ जी ब्रदर जी। तो आप बताएं ब्रदर, कैसे वो प्रॉब्लम शुरू हुई, क्या टेस्टमनी आपकी? ब्रदर जी 10 साल तो पहला ना मतलब कि मेरे ना अचानक ऐसे पसली 'ਚ ਨਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਧੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं आंदा। उसके कारण ब्रदर क्या क्या दिक्कतें आती थी आपको, क्या नहीं कर पाते थे आप उस समय? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਿੱਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ पूरा मतलब ठीक नहीं होता। तो आप बता रहे कि आप पेंटर का काम करते हैं आप, हाँ जी ब्रदर जी। उसमें क्या दिक्कतें आती थी आपको? ब्रदर जी मैं काम भी करता ही लेकिन मेरे को ना काम होंदा नहीं कि मेरे ना ज्यादा दर्द होंदी। तो Okay, उस तो बाद मतलब कि मैं जो घर आना ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਦੀ। कि 10 साल आपने लगातार मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी ब्रदर जी। तो थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा आपको उससे? नहीं जी नहीं। 10 साल लगातार मेडिसिन खाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। इस रोग के कारण ये भाई काफी परेशान हो चुके थे। तब बता रहे कि आपको सुसाइडल थॉट क्यों आते थे इसके कारण? हाँ जी ब्रदर जी यही मतलब कि मैनू पता नहीं कि लगता नहीं कि दर्द मेरे हटनी है कि नहीं हटनी। मैं ਇਹਦੇ वजह ਦੇ ਨਾਲ मैं बड़ा परेशान रहता ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मेरा दिल करता ਹੁੰਦਾ कि मैं मर ही जावां इस दर्द ਦੇ ਨਾਲ। इतनी ज्यादा पेन होती थी, बहुत ज्यादा दर्द होती थी। 10 साल लगातार डॉक्टरों को भी कुछ नहीं समझ आ रहा था। कितने 7-8 डॉक्टर चेंज किए, 10 साल लगातार मेडिसिन खाई लेकिन 1% भी फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा और वो रोग बढ़ता जा रहा था। इतने ज्यादा वो दिक्कत बढ़ गई पसलियों की, ये भाई बातें मेरा दिल करता था कि मैं मर जाऊं, इतनी ज्यादा पेन होती थी। और आप बताएं फिर ब्रदर, जहाँ पे आपने इतनी मेडिसिन खाई, इतनी दिक्कत थी, तो ऐसी हालत में फिर आपको चर्च के बारे में, यहाँ अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया फिर? ब्रदर जी मैं चर्च तो मतलब चर्च ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2017 ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ 27 ਤਰੀਕ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿष्यवाणी की थी। अच्छा, 27 अप्रैल 2025 की ये भाई बात कर रहे हैं। ऐसी हालत में प्रभु के साथ बने रहें और उस दिन ऐसी हालत में चर्च आए थे और उस दिन अब इनके केस को, जो इनके दिक्कत, जो 10 साल से जो चीजें फेस कर रहे थे, इनके केस को परमेश्वर ने अपने दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर जाहिर किया। तो ये पहले जो प्रोफेसी परमेश्वर के दास ने इस भाई के लिए की, हम उस प्रोफेसी को देखते हैं। खुदावंत का आत्मा एक भाई को छू रहा है। तेरी पसली में पेन था लेकिन अब कुछ हुआ है। ओके ब्रदर, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने जो आपका केस था वही सेम चीज बोली प्रार्थना में उन्होंने। हाँ जी ब्रदर जी फिर उस तो बाद मैं ना कोई 10 मिनट मतलब कि सोचता रहा कि मतलब हो सकता है कि ये किसी वास्ते होवे लेकिन कोई भी अगे नहीं आया। तो उस तो बाद जो कोई अगे नहीं आया तो फिर मैं दौड़ के अगे आया तो मेरी फिर वो जी भविष्यवाणी हुई फिर वो मम्मा जी ने बोल के इतने दसी। आप प्रभु के दास को भी मिले थे या नहीं? नहीं जी नहीं। लेकिन जो 10 साल से आप फेस कर रहे थे, आपके केस को परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किया और जब आपने प्रार्थना रिसीव की उसके बाद अब क्या है, उस प्रोफेसी के बाद कैसी लाइफ है अब? ब्रदर जी उस तो बाद मैं बहुत ब्लैस है और मेरी उदों तो ही मतलब जो मेरे खुदा दे दास ने मेरे वास्ते भविष्यवाणी की थी, मैं उदों तो ही बिल्कुल फ्री हो गया, आजाद हो गया, बिल्कुल फ्री हाँ, आजाद है। मैं इस गवाही दे लिए प्रभु दा और प्रभु दे दास दा दिल तो थैंक्स करदा। हालेलुया! तारीफ करने के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए। हालेलुया! 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 आप जानते हैं कि परमेश्वर बड़े कामों को करता है। तो जो भी आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप कैसी भी हालत में चर्च में बैठे हैं तो विश्वास के साथ प्रार्थना करना तुम्हारा विश्वास है। जैसे आज परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे,
परमेश्वर आपके केसों को अपने दास और दासी के ऊपर जाहिर करेगा। आज आपके छूटने का दिन है। शुद्ध के सामर्थ्य नाम में आप इसी तरह बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इन गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स कर देना है सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही रांची चर्च ब्रांच से ब्रदर रवि की हम सुनते हैं। इनकी गवाही की आज से 26 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। इतना ज्यादा नशा बढ़ चुका था कि अपने घर से 2 साल लगातार बाहर रहे। लाइफ पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। मेरा नाम रवि महतो है। मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रहा हूँ। मैं 26 साल से नशा करता था। मैं नशा करता था, दारू पीता था, सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था, खैनी खाता था, गांजा पीता था और घर जाता था। घर में लड़ाई होता था, कलेश होता था। मेरी बीवी से तलाक हो गया था और मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं 2 साल बाहर था और मैं 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश किया था, फांसी लगाने का। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया। तो 25 दिसंबर को मैं खमड़ा चर्च में था और वहाँ मुझे प्रभु के दास ने जो प्रार्थना किए थे उनको मैं रिसीव किया। तो मेरे शरीर में गर्माहट सी आई। उसके बाद में मैं उस दिन से हील हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। फिर 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ। पवित्र आत्मा ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन के बाद पूरी तरह से ये भाई उस नशे से आजाद है और अब पूरा 1 साल 7.5 महीने हो चुके हैं। एक भी बार नशा नहीं किया, एक भी बार नशा करने को मन नहीं करा, पूरी तरह से नशे से आजाद है। जोर से ताले के साथ इस गवाही के लिए तो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास हमेशा बताता है कि जब जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो वो प्रार्थना हमारे जीवन में काम करती है। आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आया, लेकिन बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया और ये वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने नशे से आजाद करके एक नया जीवन दिया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया है। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? ब्रदर मेरा नाम आशीष है और मैं उत्तराखंड से हूँ। ओके, 10 साल पहले आपको स्किन की एक बीमारी शुरू हुई थी। जी ब्रदर। आप बताएं कैसे ये बीमारी शुरू हुई, कहाँ से रोग शुरू हुआ, बढ़ता ब्रदर, बढ़ता आगे क्या हुआ उसके बारे में सब बताएं। जी ब्रदर, एक्चुअली मैं 2015-16 की बात है, मुझे सर में डैंड्रफ हुआ था, जिसे नॉर्मल डैंड्रफ ऐसे मानते हैं। तो मैंने उस डैंड्रफ को लाइटली लिया, जैसे नॉर्मली डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हैं, नॉर्मली मैंने किया। मैंने उसको सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ समय के बाद में ये बीमारी बढ़ने लगी और बहुत ख़तरनाक टाइप का एक पैचीनेस होने लगी सर पे, मेरे स्कैल्प में। और मैंने फिर उसको सीरियसली लिया, फिर डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट किया। तो ब्रदर मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। डेली लाइफ में मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे होने लगी। लोगों के बीच में आने जाने में शर्मिंदगी होने लगी, क्योंकि इसकी वजह से इचनेस होने लगी मेरे सर में, रेडनेस होने लगी, ब्लीडिंग होने लगी। देन फिर मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था इससे, क्योंकि मेरा एक हाथ हमेशा खुजाने में सर में रहता था, इतनी ज़्यादा इचनेस थी। जी ब्रदर। ये जो फोटोज हम देख रहे हैं ये आपकी फोटोज हैं? जी ब्रदर। जब ये बीमारी शुरू हुई थी तो जी ब्रदर। आपने बाल कटवा दिए थे, क्या हुआ था? हाँ जी ब्रदर, बाल मैंने कटवा दिए थे, क्योंकि बाल मैं रख नहीं सकता था, क्योंकि वो बीमारी के कारण सर में से ब्लड निकलता था, गंदगी जी स्मेल ब्रदर आती थी। जी ब्रदर। और धीरे धीरे करके ये बीमारी आपके शरीर के ऊपर भी फैलनी शुरू हो चुकी थी। जी ब्रदर। डॉक्टर ने चेक किया, जब बताया कि आपको सोराइसिस नाम का रोग हो चुका है। जी ब्रदर। उसके बाद कितने साल आपने इलाज करवाया, कितने डॉक्टर्स के पास गए, वो सब बताएं। ब्रदर मैंने 7-8 डॉक्टर्स को चेंज किया, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, सब जगह मैं गया। जो स्किन के स्पेशलिस्ट होते हैं? जी ब्रदर, स्किन के स्पेशलिस्ट। जी हाँ। और
6 साल मैंने रेगुलर मेडिसिन खाई इसकी, बट हमेशा क्या होता था, मेडिसिन जब मैं खाता थोड़ा सा हील होता, थोड़ा सा फर्क पड़ता, देन फिर से ये लौट करके आ जाता। जी ब्रदर। और जब रात को आप सोते थे तो सिर के ऊपर से जो स्किन थी आपके बॉडी के ऊपर से चमड़ी गिरती थी, झड़ती थी वहां से। जी ब्रदर। तो कौन आपकी देखरेख कौन करता था, संभालता, रूम की सफाई कौन देखता सारा? मेरी मदर मेरी बहुत देखभाल करती थी, उन्होंने ही मेरी देखभाल की है, संभाला है। आप बताएंगे जब आपके बेटे को ये बीमारी हो गई और इतना बुरा हाल हो चुका था बीमारी के कारण, आपके मन में क्या चलता था जब इसकी स्किन उतरी हुई को आप देखते थे? कैसे मन में क्या था उस समय आता? मुझे बहुत दुख होता था और मुझे बहुत दुख होता था। इसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी बिल्कुल भी, और मैं प्रभु से रो रो कर इसके लिए प्रार्थना करती थी। और हम प्रेयर टावर से भी जुड़े रहते थे, वहाँ पे भी हमने 3 टाइम प्रार्थना करवाई। तो आपको याद है कितना कितना मांस इसका झड़ जाता था हर रोज? कम से कम 50 ग्राम के करीब हर रोज इसका, जी बिल्कुल, सर से झड़ता था इसका, और तकिया इसका पूरा मतलब डैंड्रफ से पूरा भरा रहता था। तो कौन देखता था सफाई वगैरह, फिर कौन करता था? मैं ही करती थी इसकी सफाई, लेकिन हमारा फेथ पूरा परमेश्वर पर था कि इसको जरूर से ठीक करेगा प्रभु, और प्रभु ने सचमुच वो कार्य किया है। कैसे काम हुआ यहाँ का, कैसे मालूम हुआ, प्रेयर कैसे रिसीव किया आपने? जी हमें मेरे बेटे ने बताया था खामरा चर्च के बारे में, काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ से जुड़े हुए, और हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं, माउंटेन प्रेयर भी देखते हैं, और प्रभु जी जूम पर हम लोग जुड़े थे। जी 6 अक्टूबर 2024 की मीटिंग के दौरान जूम ऐप के ऊपर परमेश्वर की दासी ने इनके बेटे के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, उसको हम देखते एक बार। सारे ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर आउट, सोराइसिस आउट इन जीसस नेम। यीशु के लहू में आपके शरीर को धोती हूँ, यीशु के लहू को मैं आपके ब्रेन पे छिड़कती हूँ। तो आप बताएंगे जब प्रेयर हो रही थी, आप क्या महसूस कर पा रहे थे उस समय बॉडी में? ब्रदर जब प्रेयर मेरे लिए हुई है, तो जैसे ही मम्मा जी ने प्रेयर किया मेरे लिए, तो सर पे एक तरह का ठंडक सी फील हुई। जी हाँ, उसके बाद से मुझे अच्छा लगने लगा। मेरे सर पे बाल भी नहीं थे अच्छे से, फिर मेरे बाल भी आए, बाल झड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, वो झड़ना भी बंद हुआ, और 1 या 2 मंथ में हीलिंग रिकवरी स्टार्ट हो गई, और आज बहुत अच्छे मेरे बाल हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, और बीमारी बिल्कुल जा चुकी है। जी ब्रदर। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए, बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। थैंक यू प्रभु, थैंक यू जीसस, से क्यों डरूं, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, यस जीसस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, बोले ऊंची आवाज में कलीसिया, इस अमेजिंग बड़ी गवाही के लिए। ऐसी बीमारी, लाइलाज ऐसे रोग जिनका इलाज तो डॉक्टर करते हैं, लेकिन उसका हल जो है प्रॉपरली वो नहीं हो पाता। लेकिन जब हमारा विश्वास उस जीवित परमेश्वर के ऊपर है जो खुद मुर्दों में से जी उठा, वो आज आपकी बीमारियों को खत्म करेगा जड़ से, और आज आप हीलिंग को, अपनी छुटकारे को, अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में तारीफ करते हुए समझे, ऊंची आवाज में तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए। और भी हम बड़े कामों को देखते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों को छुड़ाया, उन्हें ब्लेस किया। तो आप ब्रदर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है, जिला सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ।
ओके। मेरी टेस्टमनी है, मैं बहुत ज़्यादा शराब और पीता था और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। परमेश्वर ने हमें मुझे बहुत चंगा किया है। ओके। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ खुदा के नाम में। आपकी गवाही के 2018 में 7 साल पहले आमीन आप गलत संगति में चले गए थे, आप 7 साल पहले। जी ओके, तो आपने ब्रदर वो नशे आपके गलत संगति के कारण स्टार्ट हुए? जी ब्रदर। कौन सा पहले नशा स्टार्ट किया आपने? मैंने शराब पीता था, दारू सिगरेट पीता था, गुटखा खाता था और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आधे बोतल पी जाता था। मैं अपनी आज मैं जो कुछ हूँ खुदा की। ओके, और आप दिल्ली एयरपोर्ट में काम करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं? जी सर, जी और जी आप बता रहे कि ब्रदर। आप अपनी कमाई भी नशे में उड़ाते थे? जी ब्रदर। और कैसी हालत थी बताएं आप उस समय? मैं दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब करता था, वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में जॉब करता था, वहाँ पे क्या कहते हैं हैंडलिंग करता था। वहाँ से क्या कहते हैं मुझे शराब पीना शुरू कर दिया और फिर मैंने अपने मेरे चाचा हैं यहाँ अंकुर नलोराल मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो क्या कहते हैं मेरे को बताए आप बाइबिल पढ़ो और परमेश्वर की प्रेयर करो। फिर मैंने बाइबिल पढ़ना शुरू किया तो मुझे ब्लड गिरने लगा, बहुत ज़्यादा गिरने लगा। ओके। फिर इनके रिश्तेदार ने इन्हें चर्च के बारे में बताया। वो नशा इतना ज़्यादा बढ़ चुका कि इन इस भाई की जॉब तक छूट गई थी और अपने घर वालों में परिवार वालों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते थे और बाहर वालों के साथ भी गांव में भी लड़ाई झगड़ा करते थे। और इनकी हालत को देखकर फिर इनके मामा जी ने इनके रिश्तेदार ने इन्हें अंकुर मिनिस्ट्री यहाँ के बारे में बताया। तो उसके बाद ये भाई लगातार इन्होंने चर्च में आना स्टार्ट किया, तो इनका विश्वास बढ़ा कि हाँ परमेश्वर मुझे आज़ाद करेंगे। और नशे के कारण ऑलरेडी इनकी लाइफ में सारा कुछ खत्म हो चुका था, जॉब चली गई थी, परिवार पूरा बिखर चुका था। और फिर 15 जून 2023 को जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा। भाई हम पहले कलीसिया उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्मा आउट, आउट। नशे का आत्मा, गंदगी का, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, जादू का, टोने का, बीमारी का, रोगों का। तो आप बताएं पति, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे की आत्मा को डांटा, और वो जैसे आपने प्रार्थना रिसीव की एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? गर्माहट लगी मेरे को, गर्माहट लगी बहुत ज्यादा। तो उसके बाद बताएं अब लाइफ कैसी है आपकी? अब ठीक है, एकदम चंगे हैं। कोई नशा नहीं कर रहे आप? कोई नशा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, पूरी तरह आजाद हूँ मैं, आजाद हूँ। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं पूरी तरह। चंगे प्रभु को खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया। ये वही भाई आपके सामने आईयूपी से स्पेशल अपनी गवाही देने के लिए आए कि नशे के कारण पूरी लाइफ खत्म हो चुकी थी, जॉब चली गई, परिवार वालों के साथ लड़ाई झगड़ा था, पूरी तरह डिप्रेशन में ऐसी हालत में चर्च आए थे। और जिस दिन प्रभु के दास से प्रार्थना की उस दिन इनके नशों का आखिरी दिन था और आज तक पूरी तरह से आजाद है। कोई नशा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया। तारीफ करे के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ब्रदर मिथिलेश राज जो कि गया बिहार से हैं, ये गवाही इनकी बेटी की है जिसका नाम लक्ष्मी है। 2 साल पहले इनकी बेटी के लेफ्ट पैर पर चोट लग गई थी और वो जख्म जो था वो ठीक नहीं हो रहा था। डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे पर वो जख्म बढ़ रहा था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो ये परिवार, फैमिली पूरी परेशान थी अपनी बेटी को लेके। तो आज ये गया बिहार ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह। मैं आज अपने बेटे की गवाही देने जा रहा हूँ। 2023 से मेरे बेटे के बायां पैर में, लेफ्ट पैर में एक फुंसी से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे घाव में चेंज हो गया। इसको चलने फिरने में दिक्कत होने लगा था और मैंने गांव के 10 डॉक्टरों को मैंने चेंज किया। तो एक डॉक्टर मुझे बताया कि इसे सोराइसिस हो गया, इसे कोई बड़े डॉक्टर के पास लेकर के जाओ। लेकिन मेरे पास फाइनेंशियल वीक होने के कारण मैंने बड़ा डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका और मेरा विश्वास प्रभु पर था और मैं अंकुर नरोला के मिनिस्ट्री के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ था
मेरा विश्वास प्रभु पर था और मैंने इसको लगातार ब्रांच में लेकर के आया। और जब मैं 20 अक्टूबर के दिन अपने बेटे को लेकर ब्रांच में मौजूद था तो उस दिन अपोस्टल जी ने प्रार्थना कर रहा था, लोगों को डांट रहा था, तो मैंने उस प्रार्थना को अपने बेटे के लिए रिसीव किया। उस दिन से मेरे बेटे के हल्का महसूस हुआ और धीरे धीरे जब हमने घर गया तो धीरे धीरे इसका बीमारी रिकवर होते गया और आज 7 मंथ से इस बीमारी से मेरा बेटी आजाद है। और मैं इस गवाही के लिए प्रभु को और प्रभु को दास को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। होंठों को खोलते हुए चर्च खुदावंत का धन्यवाद करते उसके बड़े अनुग्रह के लिए, क्योंकि जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं वो परमेश्वर, वो वचन में उसके बाइबल में लिखा कहता है मैंने तेरे लिए जान दी है। और जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा, तो वो वचन आपकी लाइफ में पूरा होता है। वो सोराइसिस नाम का रोग एक छोटी सी चोट से बड़ा रोग बन चुका था, परेशान थे, डॉक्टर कह रहे थे ये पूरी बॉडी पे फैल जाएगा, क्योंकि आप समझते हैं कि उसका इलाज नहीं है, डॉक्टर इलाज करते पर वो कभी ठीक नहीं होते हैं। पर जब परमेश्वर पर विश्वास रखा, खुदा में बढ़ते गए, वचन में रहे, 20 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया और उस बड़ी बीमारी से खुदा ने इनकी बेटी को आजाद किया है। थैंक यू जीसस बोले हाथों को उठाते हुए। ऑनलाइन ब्रांचेस जहां से भी आप ऐसी इस हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, सब पूर्ण आनंद के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए धन्यवाद दें सब। आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरे नाम गुड्डी बाई। कहाँ के रहने वाले आप? असी डाबाली से। ये इनके इस छोटे बेटे की, इनके पोते की गवाही है। 8 साल इसकी उम्र है और जब ये 1 साल का था तभी से इसको लंग्स में बीमारी शुरू हुई, फेफड़ों का रोग शुरू हुआ था। इसकी कैसी हालत थी? इसकी हालात बहुत कंडीशन बहुत माड़ी हो चुकी सी। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਈ ਉੱਥੇ 10 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈਏ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਣਾ। 3-3 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੰਘ ਛਿੜ ਪੈਣੀ, ਇਹਦੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੂਧਾ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਰੋਣਾ। ਇਹਨੇ 6 ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਇਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਇੰਨਾ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰਹ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਪੋਤਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈਂਡ ਕਾਰਟ ਬਣਵਾਇਆ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਲੈਂਡ ਕਾਰਡ ਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆਉਣੀ ਸੀ, ਬਲਗਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ दूर हो जाइए। डॉक्टर कहता सी ਇਹਦਾ कोई जूठा नहीं खाना। पर जब लैंड प्रेयर हुई उसके बाद जब चेक किया तो आज 7-8 महीने के करीब हो चुका है। इनका पोता जो है वो बिल्कुल हील है, कोई उसको फेफड़ों के अंदर रोग नहीं है, कोई अस्थमा की बीमारी, कोई दमे की रोग नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। इस बच्चे को चलने के लिए चलें जरा आप तारीफ करें कलीसिया परमेश्वर की, महिमा करें अपने हाथों को उठाते हुए, उसका धन्यवाद करें तालियों के साथ कि खुदा ने इस छोटे बच्चे को हील किया। 7 साल पुराना वो रोग एक स्पर्श के कारण वो खत्म हो चुका है और कंप्लीटली ये हील है। परमेश्वर की तारीफ करें। तो आज जितने भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, जब आज आप प्रेयर को रिसीव करोगे, अनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, वर्ड को सुनोगे, प्रेयर को रिसीव करोगे, आज आपकी बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। आप सुन पा रहे कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहे हैं, इम्पॉसिबल चीजें पॉसिबल हो रही है। हालेलुया। तो और भी बहुत से काम है जो परमेश्वर ने किए हैं, हम सुनते जाएंगे बहुत सी बड़ी गवाहियों को। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबली है ते अही पलात तो है। ये गवाही आपके बेटे की है? गवाही मेरे बेटे दी है। क्या नाम है आपके बेटे का? इन्हों दा एक्सीडेंट होया सी। नाम इनके बेटे का पीटर नाम है। हाँ और ये जी। कपूरथला से आज स्पेशल अपनी गवाही देने के लिए आए। 19 जून 2024 को आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर की कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसी हालत थी उस समय इसकी? बोल भाई एक्सीडेंट होया ही मोटरसाइकिल ते कि गड्डी मारती ही गए ने विच ते फिर ते हॉस्पिटल गए बाज लै गए। उस समय जब आप बता रहे कि आप बहुत दूर जाकर गिरे, जब गाड़ी ने टक्कर मारी आपकी बाइक हाँ में, हाँ उस समय पर जब आपको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने क्या बताया जब डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया आपको? डॉक्टर ने कहा ही कहंदा ऑपरेशन होना इहदा। अच्छा। ते लत्त टुट गई ही ते 3 दां तो खब्बी। अच्छा, जो लेफ्ट लेग के डॉक्टर ने बोला कि उसकी हड्डी 3 जगह से टूटी है। हाँ जी। और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ जी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया फिर? हाँ जी कीता। उस तो बाद उन्होंने राड़ पई ते प्लेटां पाइयां ते हड्ड आ पिया ही। हाँ जी, बेड ते रहा किन्ने चिर 6। हाँ जी। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और इस भाई की टांग में डॉक्टर ने रॉड डाल दी थी और प्लेटें डाल दी और ये भाई टोटली बेड के ऊपर चले गए थे। और डॉक्टर ने इस भाई को यूरिन पाइप लगा दिया और कई बार ये भाई अपनी फैमिली का सहारा लेकर टॉयलेट वॉशरूम जाते थे। और धीरे धीरे इस भाई ने ये शिकंजा जो अपने साथ लेकर, इस शिकंजे के सारे ये भाई चलते थे। उस समय काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में थे, काफ़ी प्रॉब्लम थी और डॉक्टर काफ़ी इलाज करते जा रहे थे और ये भाई बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। और एक्सीडेंट के बाद इनका काम पूरी तरह छूट गया। जहाँ समय बेड के ऊपर रहते थे, शिकंजे के सारे चलते थे और इनके कारण इनके परिवार का माहौल बहुत ख़राब हो चुका था। एक्सीडेंट के बाद इनके मदर जिनके साथ हैं, उनका यंग बेटा टोटली बेड के ऊपर था और ये काफ़ी उस समय निराशा में थे। घर का माहौल पूरी तरह से निराशा में था। तो आप बताएं ब्रदर, ऐसी हालत में फिर आपको चंगा कैसे किया परमेश्वर ने? नडाला ब्रांच जाता रहा ही मैं सेवा उत्थे तेल ला के पर मम्मी तेल लियाती रही थे, उदा करके तेल ला के मैं ठीक हाँ। अच्छा, पहले से आप चर्च के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी। इनका फेथ था कि परमेश्वर मुझे आज़ाद करेंगे, तो ऐसी हालत में भी चर्च के साथ जुड़े रहे। 21 जुलाई 2024 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया
तो हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। यीशु के नाम में व्हील चेयर वाले उठ जाओ, शिकंजों वाले उठ जाओ यीशु के नाम में। खुदा की आवाज है ये, उठो और चलो यीशु के नाम में। ओके भाई, जैसे हमने सुना कि प्रभु के दास ने हीलिंग की घोषणा की, प्रार्थना की कि आप चंगे हो जाओ, और जैसे वो प्रार्थना आपने सुनी, कैसा महसूस हुआ उस समय आपको? शिकंजे ना छाड़ के ते फिर मैं प्रभु ने ठीक कीता मैनू। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये भाई ऐसी हालत में प्रार्थना को रिसीव कर रहे थे, और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना के एकदम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस भाई पर उतरी, और जो कितने समय से टोटली बेड के ऊपर थे और शिकंजे के सारे चल रहे थे, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद एकदम से टूटी हड्डियों में परमेश्वर ने बल को डाला। उसी समय उठ के खड़े हुए चलना शुरू किया, और स्पेशली अपनी गवाही देने के लिए चल के दिखाएं ब्रदर। आप तारीफ करें, कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर बड़े कामों को कर रहे हैं, उन्हें हील कर रहा है। तारीफ करें कलीसिया जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप देख पा रहे हैं उस भाई को जो टोटली बेड के ऊपर था, और अगर टॉयलेट वॉशरूम जाना होता है शिकंजे का सहारा लेके चलता था, और इनका पूरा परिवार निराशा में था। एक यंग उम्र में टोटली बेड के ऊपर शिकंजे के सहारे चलते थे, और ऐसी हालत में चर्च के साथ बने रहे, चर्च में आए, प्रभु को नहीं छोड़ा, विश्वास रखा। और जिस दिन प्रभु के दास ने प्रार्थना की, इस भाई ने प्रार्थना रिसीव की, और वो इनकी शर्मिंदगी का, इस शिकंजे का वो आखिरी दिन था यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके बाद पूरी तरह से ठीक है, कोई इलाज नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। और हम बताना चाहते हैं जो लोग आज भी हीलिंग हॉल में बैठे हैं, या ऐसी हालत में आप शिकंजे के सारे, छड़ियों के सारे, आप व्हील चेयर के ऊपर हैं, तो अगर इस भाई की तरह आपका विश्वास भी होगा, तो मेरा विश्वास है जैसे आज परमेश्वर के दास और दासी प्रार्थना को करेंगे, आज आपकी बीमारियों का, आपके शिकंजों का, आज आपके डेथ बेड का आखिरी दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप हील होकर वापस जाएंगे। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इस तरह से नेक्स्ट वही बरनाला चर्च ब्रांच से सिस्टर काजल की हमारे पास आई है, तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं सिस्टर अपनी गवाही में। मेरे वालों सारों जय मसीह दी। मेरा नाम काजला है, मैं बरनाला ब्रांच की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। साल पहला मेरा ब्याह उस परिवार के हो गया है जो जसू नहीं पाते। मैं पौड़ बांधती सी पर मैंने चार तो नहीं जान। मेरा ब्याह तो पहला ते साढ़े घर चढ़ाई के होने लगा सी भी तू पौड़ क्यों बांध। मेरे ब्याह तो बाद दो बेटियां होइया सी ते तू कहंदे कि तेरा बुढ़ा नहीं हो सकता। सस भी कहंदे सी भी तू कुड़े हो सकती, तेरा बुढ़ा नहीं कदे हो सकता। परमेश्वर ते विश्वास सीगा, मैं गवाइया छोड़दी सी ते मैं प्रार्थना करदी सी। परमेश्वर ने 5 साल बाद मुंडे नाल ब्रश कीता। परमेश्वर दा दास दा बहुत धन्यवाद करे सारे जय। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। जब इनको किसी ने अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया, लगातार ये चर्च के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे, और जैसे जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थनाएं करते थे, पूरे विश्वास के साथ ये बहन उन प्रार्थनाओं को रिसीव करते थे, और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को सुना, और इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे, और परमेश्वर ने इनकी हार्ट डिजायर को पूरा किया। और मैरिज के 5 साल बाद परमेश्वर ने इनको एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य अपने मन में योजनाएं गढ़ता है, लेकिन बाइबल कहती पूरा करने वाला उसे यहोवा है। अगर आज आप अपने मन में कोई भी इच्छा लेके आए हैं, कोई भी हार्ट डिजायर आपकी है, तो जब आज आप पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे आएंगे, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, तो हमारा विश्वास है कि नेक्स्ट आप होंगे जो यहाँ खड़े होकर अपनी गवाही को देंगे, और बड़ी गवाहियां, बड़ी टेस्टमनीज आपका हिस्सा होंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को ब्लेस कर रहा है, बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उन्हें खड़ा कर रहे हैं। सर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया, मैं गुरदासपुर काला अफगाना दी रहने वाली हाँ। मेरी गवाही मेरे बेटे मौजिस दी है।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5 ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। इलाज डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं सी लग रही। और जब ये दौरे पड़ते थे एक दिन में कितनी बार इनके साथ ऐसा होता था? एक बार 14-15 बार पै जाते से एक दिन में। हाँ जी, एक दिन में 14 से 15 बार। हाँ जी। तो हालत कैसी हो जाती थी इसकी? मतलब कि साडे घर दी हालत इदा सी कि ना सानू खाना ना कुछ पीना कुछ भी नहीं सी सानू चंगा लगता। हर वक्त साडा इहदे ते फोकस रहिंदा सीगा कि पता नहीं इहनू किहड़े वेले दौरा पै जाए। जदों इहनू दौरा पैंदा सी ये बहुत ज्यादा चीकां मारन लग पैंदा सी ते बोलदा सी कि असीं एकदम घबरा जांदे सी कि हाय इहनू की हो गया। मतलब कि इहदा फेस भी टेढ़ा हो जांदा सी, इहदी लत्त भी टेढ़ी हो जांदी सी, इहदी बांह भी टेढ़ी हो जांदी सी। रात नूं सुत्ते पे भी असीं सौंदे नहीं सी, असीं उठ के देखदे सी कि इहनू कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर जब आप अपने बच्चे को ब्रेन स्पेशलिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर गए, एमआरआई स्कैन हुई तो पता चला कि ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है और डॉक्टर ने बोला था कि लंबे समय के लिए इसको मेडिसिन खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने कहा सी कि ਇਹਦਾ ट्रीटमेंट चलेगा, मतलब कि लॉन्ग टाइम चलेगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ मेडिसिन ਇਹਨੂੰ देनी पैनी है। तो बच्चे की ऐसी हालत को देख के आप क्या सोचते थे, क्या मन में आता था? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। पर असी जो इनू फिर असी पिछले साल 8वें महीने की 4 तरीक नूं इहदा ले हैंड करवाया मम्मा को। जो मम्मा ने इहदा ले हैंड किया ते उस तो बाद असी फिर मम्मा ने साडे नाल गलबात की। फिर उस तो बाद असी मम्मा ने सानू कहा कि तुसी पापा नाल मिल के गलबात करो। जो असी पापा नाल मिल के अंदर ले हैंड करवाया इहदा पापा तो उस दिन असी थर्सडे रात नूं मीटिंग अटेंड की। हफ्ते बाद साडा मतलब कि अपॉइंटमेंट मिली सानू कि तुसी इहदा मतलब कि पापा नाल मिलन दी। जदों असीं रात वीरवार इहदा मतलब कि ले हैंड करवाया पापा को, पापा ने सानू एक हैंकी दिता, अंदरों एक तेल दी बोतल दिती कि तुसी 3 टाइम इहदे ते अप्लाई करना, तरमाल हर वक्त इहदे नाल रखना। उस तो बाद जदों असीं देखदे सी इहनू कि इहनू पता नहीं किहड़े वेले इहनू दौरा पै जाए। मतलब कि जिस दिन असी वीरवार दी रात असी इत्थे चर्च अटेंड कीता, पापा नूं मिले, शुक्रवार उठ के असी सवेरे सारा परिवार प्रेयर करदे सी ते इन्ने उठ के 3 बार कहा मम्मा मम्मा मैं खुदा दी महिमा कर रहा आ। उस दिन तो अज पूरा 1 साल हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, इन्हू कोई दौरा नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, इन्हू बिल्कुल ठीक आजाद या परमेश्वर ने इन्हू चंगिया कीता। मैं खुदा दा बहुत बहुत धन्नवाद कर दिया, खुदा दे दास दा धन्नवाद कर दिया, खुदा दी दासी दा धन्नवाद कर दिया। तारीफ करें कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते जाएं। आज भी जितने लोग ऐसे पेशेंट्स हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हुए हैं, आप मीटिंग को अटेंड करें, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, चाहे कंडीशन कितनी भी खराब क्यों नहीं हो चुकी, आप अपनी बीमारी से बाहर आ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उम्मीद खत्म हो चुकी है, उनको लगता है ये बीमारी जाएगी नहीं, ये दुष्ट आत्माएं जाएगी नहीं, ये डिप्रेशन जाएगा नहीं, ये रोग जाएगा नहीं। नो, यीशु मसीह ने कहा तुम नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत चुकी हैं, आज आपके दुख खत्म हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका रोना आज से खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप हंसते हुए जीत के साथ वापिस जाओगे, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस चिल्लाते हुए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।
वीडियो को दोबारा देखें, जब ले हैंड हुआ तो परमेश्वर की दासी आपसे बात कर रहे थे। हाँ जी, आप अपनी प्रॉब्लम हाँ जी, परमेश्वर ਦੀ ਦਾਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ 5-7 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ और ले हैंड किया उन्होंने। हाँ उसके बाद जी। मिले अपोस्टल हाँ जी जी, से फिर मिले। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ले हैंड करवाया पापा जी को, तो उस तो बाद ये बिल्कुल आजाद है। तारीफ करें कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस सिस्टर का नाम रमनीत है और आज हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि क्या परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया है। सारे जैमसी दी, मेरा नाम रवनीत आ। मैं अपने जीवन की बहुत वड्डी टेस्टमनी देन जा रही हाँ। मेरे जीवन की गवाही ये है, मेरे ते दुष्ट आत्मा दे 5 साल तो अटैक हुंदे सी ते नील पैंदे सी। मैनूं पानी गंदा देदा हुंदा सी, बहुत ज्यादा मैं परेशान रहंदी हुंदी मन च मेरे किद्दां मेरे आजाद होवांगे मैं खुदा। ते मैं दुआ भी करदी हुंदी सी। मेरे हस्बैंड मैनूं ये कहंदे हुंदे कोई नहीं खुदा जो चाहेगा आजाद हो जाना, तो कोई गल नहीं, टेंशन ना। मैं बहुत टेंशन, मैं डिप्रेशन दे विच रह चल गई सी। फिर उस तो बाद मैनूं नींद दी दवाई खाण लग गई, मतलब कि बीपी लो रहना, हर दम मेरा बीपी लो रहंदा हुंदा सी। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहंदी हुंदी, नील पैंदे हुंदे मेरी बॉडी ते। मैनूं सप दे सुपने आने, मुर्दियां दे सुपने आने, पानी दे विच डुब्बन दी आना कि मैं डुब्बन रही हाँ। बहुत ज्यादा मेरे ते मतलब कि अटैक हुंदे सी। मैनूं दुष्ट आत्मा ने अटैक करने मेरे ते बहुत ज्यादा। मैं परेशान हर दम रहंदी थी, घर दा मेरे को काम नहीं सी कर पांदी थी। मैं हमेशा परेशान, मेरे शरीर नूं थकावट रहनी, मन विच परेशानी रहंदी थी, बहुत ज्यादा मैं परेशान रहना कि मैं कदे आजाद हो। फिर दादी दासी को मैं ले हैंड कराया। फिर उस तो बाद मेरे ते बहुत, मैनूं अज 5 साल हो चले आ, मैं आजाद आ। पहले तो असीं चर्च नाल जुड़े हुए सी, खुदा दा धन्नवाद करदी हां, मैं आजाद हां। हालेलुया। सारे भैन भाई जैमसी। हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये बहन जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ, परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए थे और फिर 6 फरवरी 2025 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। जीसस, जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन से कोई अटैक नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों के जीवन में बड़े कामों को करता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आइए इसी तरह से हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिरसा हरियाणा चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस बहन का नाम रजनी है। गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम अरमान है। आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि क्या परमेश्वर ने इनके बेटे के जीवन में किया है। सारे भैन भाइयों ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਰਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਬਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦਾ ਪੇਟ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करती हैं ਤੇ परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हैं। हालेलुया हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके बेटे को आजाद किया। तो ये भी जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 5 जून 2025 को हमारे स्पिरिचुअल मदर ने लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को भी देखते हैं। और जैसे ही ये लेहन प्रार्थना हुई तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके बेटे को छुआ। उस दिन से पूरी तरह से आजाद है। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इन गवाहियों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं इन गवाहियों के लिए। तो आप बताएं सिस्टर, क्या नाम है आपका? सारे नु जय मसीह दी, बहन भरावां नु जय मसीह दी। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं यूपी की रहने वाली, मेरा नाम सावित्री है। मैं अपनी गवाही देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की। मेरे को दुष्ट आत्मा ने घेरा था, 5 साल हो गया। मैं 2 साल से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे को इतना परेशान किया। आपकी गवाही है कि 5 साल पहले आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे। मैं इतना परेशान हो गई, मैं डॉक्टरों के पास गई और अन्य जगहों पे गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं पूरा भेद परमेश्वर पे था। मेरा बेटा पहले से आता था, उसी ने मुझे लेकर आया। मैं पूरा विश्वास। इस बहन की गवाही की 5 साल पहले इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। अब सुन पा रहे, ये बहन बता रहे कि इतनी ज्यादा इनकी गंभीर हालत थी कि सपनों में भी जानवर, मुर्दा लोग, सांप दिखते थे और इन्हें ऐसा दिखता कि दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था रात को सपनों में। और काफी ये बेड से नीचे इन्हें पटक, जैसे कोई पटक रहा है ऐसे इन्हें फील होता था। और ये काफी बीमार हो चुके थे, काफी डॉक्टर के पास गए, डिप्रेशन में चले गए थे। जब सुबह उठते थे तो इन्हें इनकी बॉडी के ऊपर नील पड़े होते थे और इनके कारण काफी ज्यादा वीकनेस फील करते थे, बीमार रहना शुरू हुए। जब डॉक्टर के पास गए, बहुत सारी मेडिसिन खाई तो डॉक्टरों को कुछ नहीं समझ आता कि इन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। लेकिन वो अटैक बढ़ते जा रहे थे, खाना पीना इन्हें डाइजेस्ट होना पूरी तरह से बंद हो चुका था। और अब सिर्फ फिर ऐसी हालत में यहाँ पे इतने अटैक आपके बढ़ चुके थे, आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला? मेरा बेटा आता था पहले से, उसने बताया कि मम्मी वहाँ चलो, वहीं ठीक हो जाओगी। मैं नहीं आती थी, मैं कहती थी मैं नहीं जाना, मैं अब दूसरे को मानती, मैं वहाँ क्यों जाए। फिर मैं सुबह उठी तो मैं सारा कुछ सिट दिया जो मैं करती थी। फिर मैं आ गई चर्च, मैं चर्च आ गई, 2-3 साल में आई। उसके बाद पापा जी ने फोपसी की थी कि जो बहनी को दुष्ट आत्मा घेरे हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने अपने लिए रिसीव किया। मेरे को ऐसा लगा कि मेरे कुछ निकल कर गया। मैं पूरी तरह से मैं चंगी हो गई दुष्ट आत्मा से। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बहन बता रहे कि ऐसी हालत में आपने सुना कि चर्च आए 23 जुलाई 2023 को दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए चर्च में बैठे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। उसी प्रार्थना ने इस बहन की पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। तो हम पहले कलीसिया और सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं देख रहा हूं आत्माओं से आपको छूटते हुए, दुष्ट आत्माओं से आपको छूटते हुए, दुष्ट आत्माओं से आपको आजाद होते हुए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। सारी दुष्ट आत्माओं के बंधन लूज हो जाएं, खुल जाएं। खोलो 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 राइट नाउ इन जीसस नेम। तो आप बताएं जैसे प्रभु के दास ने बोला कि आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं, जैसे वो प्रार्थना आपके कानों में पड़ी, आपने रिसीव की, तो कैसा फील हुआ उस समय आपको? पापा ने जी कहा दुष्ट आत्मा वालों अपने लिए रिसीव करो बहनों। मैं रिसीव की थी, मैं गिर गई। फिर उसके बाद मुझे अच्छा सा महसूस हुआ तो मेरे को शरीर से लगा कि कोई चीज निकल के गई।
मैं पूरी तरह से चंगी हो गई। मुझे खाना पीना सब कुछ अच्छा लगने लगा। मुझे तारीफ करें आजाद कलीसिया, हो जोर गई से मैं, परमेश्वर का थैंक्स पूरी करें। तरह से आजाद हो गई मैं। हालेलुया। 2 साल हो Thank चुके you, बहन, पूरी तरह से आजाद हैं। बीमारियां खत्म हुई, दुष्ट आत्मा खत्म हुआ। उसके बाद एक बेस्ट लाइफ के साथ खड़े हुए, बपतिस्मा ले चुके, अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। इस गवाही के लिए तारीफ करते हैं कलीसिया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? सारिया नु जैमसी जी, मेरा नाम रोजी रानी है, फगवाड़े से है। मार्च 2011 में आपकी मैरिज हुई। हाँ उसके जी। बाद आपके साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई थी। हाँ जी। आप बताएं आपके साथ क्या होता था, क्या उस समय आपकी लाइफ थी, उसके बारे में बताएं। ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 2011 ਚ, ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ 2022 ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਜੋ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਅਟੈਕ ਸੇਮ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। मई 2022 में आपका डाइवोर्स हो गया था। हाँ जी। उसका क्या कारण था? ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਵਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। और इसी कारण घर में हमेशा कलेश रहता था। हाँ जी। आपको लगता था कि कोई मुझे मार ना दे। हाँ ऐसी जी। चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती हाँ थी। जी। फिर उसके बाद 2022 में आपकी सेकंड मैरिज हुई। हाँ जी। जब सेकंड मैरिज हुई वहां पर भी सेम अटैक थे। हाँ जी। कैसी हालत थी आपकी उसके बाद? ਬਹੁਤ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2018 ਚ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਬਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। और जब सेकंड मैरिज हुई उसके बाद जब बेबी के बारे में सोचा तो आप बहुत ज्यादा पहले तो डिस्टर्ब थे। हाँ जी। मन में अजीब अजीब सी चीजें चलती रहती थी। हाँ जी। फिर क्या हुआ जब प्रेगनेंसी हुई 2.5 महीने में? ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਮਤਲਬ Miscarriage ਹੋ ਗਿਆ। ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। Okay। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। इलाज भी करवाया आपने लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला ਹਾਂਜੀ आपको। ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਾਂਝ ਆਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। फिर आपको आपके रिश्तेदारों ने यहाँ अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। हाँ जी। चर्च में जब आए तो कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में जब बड़ा काम किया? ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰੀ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਗਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। मैं दिन तो दिन चंगी होती गई। और प्रेयर को जब रिसीव किया सितंबर 2024 में, हाँ जी। इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। हाँ और जी। उस समय ये चर्च में मौजूद थे। सितंबर महीने में प्रेयर को रिसीव किया। अक्टूबर महीने में अगले महीने जब चेक किया प्रेगनेंसी टेस्ट इनका पॉजिटिव आया। हाँ जी। हर वो अटैक, जादू टोना, दुष्ट आत्मा का प्रभाव खत्म हुआ और परमेश्वर ने एक सुंदर बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इनको ब्लेस किया है। शर्मिंदगी को खुदा ने खत्म किया है, फेलियर को खत्म किया है, रिजेक्शन को खत्म किया और एक नए आनंद के साथ परमेश्वर ने भरा है। तो कलीसिया तारीफ करें ऊंची आवाज में, तालियों के साथ तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस इस अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए। और उसके बाद कोई
शैतानी प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं है। बेबी के साथ खुश है, हाँ परिवार जी, खुश बहुत, है। हाँ जी। सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा में अपने हाथों को हिलाते हुए सब जन ऊंची आवाज में, ऊंची 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 आवाज में सब जन तो आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप है जी। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। ओके, आप ठीक बात की 2004 में आप गलत संगति में चले गए थे। जी जी जी। 21 साल पहले। तो आप ब्रदर फिर जी अब देखिए कैसे आपके नशे स्टार्ट हुए, क्या गवाही आपकी बताइए? 2004 से मैं नशा, स्कूल टाइम में नशा करने लगा और उसके बाद मतलब दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मतलब बहुत सारे नशे मेरी लाइफ में। जी ओके, आप बता कि धीरे धीरे नशे के साथ साथ आप गलत कामों में चले गए थे। जी, विचार में पढ़ने लगा मैं और मेरा माइंड काम नहीं करता था और मतलब बहुत सारे नशे की आदत लग गई थी मुझे। वो नशे भाई कितने ज्यादा बढ़ गए थे कि ये बाहर सड़कों पर गिरे रहते थे। वो बताएं ब्रदर कैसी लाइफ थी कि इतना नशा आप कर लेते थे, बाहर गिरे रहते थे, उठाकर कौन केयर करता था उस समय आपकी? आस पड़ोस वाले उठा के लेके जाते थे, फिर दूसरे दिन समझाते थे, फिर दूसरे दिन मेरा नशे में वही हाल रहता था। अच्छा, बाहर वाले आपको उठाकर सड़कों से जी ले जाते थे, धुत्तों के गिरे रहते थे जी, और वही आपको घर छोड़ के जाते थे। जी जी जी। इतना समझाने के बावजूद भी अगले दिन वही हालत थी इनकी, सड़कों पर गिरे रहते थे, कोई सुध-बुध नहीं रहती थी। इतना ज्यादा नशा करते थे कि जितना भी कमाते थे अब तरह के पता अपने घर का सामान तक आपने बेचना शुरू कर दिया था। जी, हमने अपने घर से सिलेंडर तक बेच दिया था और मतलब छोटे मोटे सामान, मतलब बहुत सारे सामान हमने चोरी करके घर से बेच दिया था। और नशे के लिए आप उधार मांगते थे लोगों से पैसा? 10-12 हजार उधार हो गए थे हमारे। घर वाले कहते थे कि मतलब बहुत ज्यादा टेंशन में रहते थे हमारे घर वाले। इन्होंने घर का सामान तक बेच दिया, घर वालों में बाहर भी लड़ाई झगड़ा करते थे और अब तरह के लोग आपको नशेड़ी कहते थे। जी हाँ, हमसे कोई बात नहीं करता था, मतलब बहुत गंदे से कहते थे, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, ऐसे ऐसे कहते थे। कोई आपसे बात करना पसंद नहीं था किसी को भी? जी, हमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था। अगर आप देखिए कि 21 साल इस भाई ने नशा किया, घर का सामान तक, सिलेंडर तक बेच दिया, लोगों से उधार मांग मांग कर कर्जा इनके सर के ऊपर चढ़ गया था, लेकिन नशा नहीं छोड़ पा रहे थे पूरी लाइफ। तो आप बताएं जहाँ पे इतनी शर्मिंदगी थी, आपको उम्मीद थी, आपने कभी नशा छोड़ने की कोशिश की कभी आपने? जी, हमने दो तीन बार छोड़ा था, फिर वही आदत पड़ जाती थी, हमारी उम्मीद खत्म होने, छोड़ ही नहीं पाते थे हम। ओके। फिर हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो खामरा चर्चाती थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ जाओ नशा छूट जाएगा। तो हम उसके बाद दिल्ली से ट्रेन पकड़े और जलंधर स्टेशन आए और खामरा चर्च आए। उसके बाद हमने मतलब 2-3 मीटिंग अटेंड करी, उसके बाद हमारा नशा ली हैंड कराया, खत्म हो गया। जब प्रभु के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, जी जी, तो आइए हम पहले कलीसिया उस लेहन प्रार्थना को देखेंगे, जिस प्रार्थना ने इस भाई की 21 साल से जो कर्ज था, जो शराब था, जो उजड़ चुके थे इनकी लाइफ, अब देखेंगे कि कैसे प्रभु के दास का हाथ इनके ऊपर आया। आइए हम पहले उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। ओके ब्रदर, बताएं जैसे हमने देखा कि प्रभु के दास ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप लोगों को बताएं कि जैसे वो सामर्थ्य हाथ आपके ऊपर आया, एकदम से कैसा फील हुआ उस समय आपको? जी, हमारी बॉडी में गर्माहट पैदा हुई और 2-3 दिन में मतलब हम नशा छोड़ चुके थे। उस लेहन के बाद आपका नशा पूरी तरह से? जी, कोई मन नहीं किया आपका नशा करने का? जी, आप कोई दिल नहीं करता। 1 साल 6 महीने से आजाद हैं हम। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक बात को याद रखें, जो आप अपने बल से नहीं कर सकते। 21 साल इस भाई ने नशा किया, पूरा खत्म था। लोग इस भाई से नफरत करते थे, बात करना तक पसंद नहीं करते थे। और ऐसी हालत में चर्च में आया और यीशु मसीह ने प्यार किया। लोगों ने नफरत की, लेकिन यीशु मसीह ने गले से लगाया और जैसे प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना की और 21 साल पुराने नशे से पूरी तरह से आजाद है। अपना जीवन यीशु मसीह को दे चुके हैं। तारीफ करने के लिए, ऐसे लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए प्रभु का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो जीवित परमेश्वर आपको चेंज करने वाला, आपकी महिमा को रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करने के लिए, सैनिक गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से सिस्टर नीना सिंह की हमारे पास आई है। इनकी गवाही है कि ये 3 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मैं पटियाला की रहने वाली, मेरा नाम नीना है। मैं पटियाला ब्रांच में आज अपनी गवाही दे रही हूँ। आज से 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं अपने कॉलेज से निकल रही थी, मेरे साथ मेरी बेटी थी एक्टिवा पे। हमारे पास एक बाइक वाले ने बहुत जोर के टक्कर मारी और मैं गिर गई। जब मैं गिरी तो आसपास के लोगों ने मुझे उठाया, तो नजदीक के हॉस्पिटल में मुझे लेके गए। तो डॉक्टर ने मुझे वहाँ देखा और एक्सरे करके मेरे को बताया कि मल्टीपल तुम्हारे फ्रैक्चर हो गए हैं, तुम्हारा ऑपरेशन होगा। तो मेरे राइट पैर में 2 प्लेट डाली गई और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 3 महीने तक बेड रेस्ट रहना। मैं 3 महीने के लिए बेड पे चली गई। तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चों के पढ़ाई पे इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा और मेरा काफ़ी खर्चा हुआ इसके ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर। और 3 महीने तक मैं बेड पे थी, पर मैं मीटिंग अटेंड करती थी और परमेश्वर के जो वचन थे, परमेश्वर के वो उनको घोषित करती थी। उसके बाद मैं व्हीलचेयर से पटियाला ब्रांच में आने लगी। तो जब 3 तारीख को मेरे ऑयल लगा और मुझे एकदम ठंडक महसूस हुई, मेरी हड्डी में जैसे बल आ गया और प्रभु की आत्मा ने मुझे छुआ और मैं एकदम से चलने लगी। और मैं प्रभु इस सारी चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दासी का। और सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज़्यादा इस बहन का भयंकर एक्सीडेंट हुआ था कि राइट टांग की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और पूरी तरह से प्लास्टर लगा दिया था। 15 स्टिचेस इनके लगाए, 2 प्लेट्स डाली और डॉक्टर ने पूरी तरह से बोल दिया था कि आप पूरी तरह से बेड पर रहेंगे। आप देख सकते हैं उन फोटोज़ को अपनी स्क्रीन के ऊपर कि जब ये बहन पूरी तरह से बेड पर थे, टांग के ऊपर पूरी तरह से प्लास्टर लगा था, कुछ भी ये कर नहीं पाते थे। ये बहन लगातार चर्च के साथ जुड़े थे, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े थे। फिर 3 अगस्त 2025 को परमेश्वर की दासी ने प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को ग्रहण किया। और जैसे ही परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ, इन्हें एकदम से गर्माहट महसूस हुई और उस दिन के बाद ही, उसी दिन से इस बहन की हीलिंग शुरू हुई और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप देख रहे हैं कि ये बहन पूरी तरह से बेड पर थे, लेकिन प्रार्थना के बाद परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, उस डेथ बेड से खड़े हुए चलना शुरू किया और आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेनका है। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी सहारनपुर। आपकी मैरिज कब हुई थी? आपकी मैरिज कब हुई थी? फर्स्ट मैरिज मेरी 2015 में। ओके, उससे पहले से यानी 17-18 साल से ही आपके ऊपर शैतानी अटैक्स हो रहे थे जी। क्या होता था आपके साथ, कैसी कंडीशन थी, उसके बारे में बताएं जरा। मुझे ब्रदर बहुत गुस्सा आता था और जैसे ही मुझे चक्कर आते थे, गुस्सा आता था, चक्कर आते थे और दौरे पड़ते थे मुझको। और दौरे पड़ते थे और बहुत ज़्यादा खेलती थी, कुछ भी सामान उठाकर फेंक देती थी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरी मम्मी पापा मुझको कहीं लेकर जाते थे, वहाँ से भी बार बार ऐसे ही लेकर आते थे, बार बार फिर अटैक पड़ते थे। और घर वाले सब मुझको बहुत बोलते रहते थे कि कब को ठीक हो गई, कब को ठीक होगी।
जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या बताया उस समय? डॉक्टरों ने मुझे मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आती थी, मेरी बॉडी का सारा सिटिकेशन तक कराया लेकिन सब नॉर्मल आता था। और उसके बाद जब इन्होंने भारी वजन उठाना शुरू किया, कुछ भी हाथ में आना उसको उठा के मार देना जी, तो इसकी वजह से जब इनके पेन रहनी शुरू हुई, जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बताया कि यूट्रस जो है वो बाहर को निकल चुका है जी, अपने सांस से वो खिसक चुका है और दोनों ट्यूब्स जो हैं वो भी ब्लॉक हो चुकी हैं, जिस कारण डॉक्टर ने लास्ट में ये बोल दिया था कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा और आप कभी भी मां नहीं बन सकती, ये डॉक्टर का कहना था। हाँ जी, डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हारा यूट्रस सारा बाहर है और इसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो तुम मां नहीं बन सकती और कभी भी, मतलब ठीक नहीं होगा ये, इसको निकालना ही पड़ेगा, इसका कोई और इलाज नहीं है। और इसी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहती थी, कोई काम नहीं होता था, सारा दिन बेड के ऊपर लेटे रहना। जब 2015 में आपकी शादी हुई तो उसके बाद से ये अटैक और बढ़ते गए और ये बीमारी भी साथ में बढ़ती गई जी। इसका क्या असर पड़ा आपकी मैरिटल लाइफ के ऊपर? वो उसमें उन्होंने मुझसे डिवोर्स दे दिया क्योंकि उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे कभी बच्चा नहीं हो सकता है, नहीं, कि ये होना इम्पॉसिबल है और इसी वजह से डिवोर्स हो गया जी। उसके बाद आपकी हालत कैसी थी, आप क्या सोचते थे उस समय? उसके बाद मैंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, 4-5 दफा पंखों से लटकने की कोशिश करी, बंद दरवाजा करके मिट्टी का तेल छिड़कने की कोशिश करी, बहुत ज्यादा अटैक होते, बहुत ज्यादा परेशान थी, लोग मुझसे चिढ़ते थे, मुंह फेर कर चलते थे, बहुत परेशान रहते थे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय इनकी लाइफ कैसी होगी? घर वाले बोलते थे यहाँ से चली जा, मर जा, हमारे जीवन खराब कर दिया। फर्स्ट मैरिज हुई और बेबी नहीं हुआ तो डाइवोर्स हो गया। डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि तुम कभी भी अपनी लाइफ में कभी तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी, कभी तुम मां नहीं बन सकती। ऐसी जब स्टेटमेंट मिल जाए डॉक्टर की तरफ से तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है, उनको लगता है कि बस डॉक्टर ने बोल दिया, दैट्स इट, अब सब कुछ खत्म है। आपको जब सेकंड आपकी मैरिज हुई तो आप चर्च आते थे पहले से? ओके। जब सेकंड मैरिज हुई उसके बाद इनको अंकुरमुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड करना जब इन्होंने शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 31 दिसंबर 2023 द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब ये चर्च में फर्स्ट टाइम पहली बार आए थे, उस दिन परमेश्वर के दास ने जो प्रेयर करी थी उसको हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। और इन्होंने पूरे ध्यान से और विश्वास के साथ उस प्रार्थना को सुना। आपने ध्यान से सुना परमेश्वर के दास के मुंह से कि मई जून के आसपास यानी 6 मंथ के अंदर अंदर आप प्रेगनेंसी के गवाही के साथ या ब्लेसिंग के साथ आप वापस आओगे। इन्होंने उस वर्ड को सुना और 21 जून 2024 को एग्जैक्ट जैसा बोला गया परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। एग्जैक्टली वही टाइम जो परमेश्वर के दास के मुंह से निकले थे, वही वर्ड के अनुसार जब टेस्ट पॉजिटिव, आप बताओ जब टेस्ट आपने पॉजिटिव देखा, आपको पता चला कि आपकी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है, क्या रिएक्शन था, क्या मन में सोच रहे थे उस समय? बस मेरी आंखों में से आंसू निकल गए, मैं रोने लगा बहुत ज्यादा। और मैं परमेश्वर के इस काम को देखकर बहुत अचंभित हुआ कि सच में ही परमेश्वर ऐसा कुछ कर सकता है। फिर मैं उसके बाद कंटिन्यू परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लगा। जबकि आपको मालूम था कि डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि आपकी वाइफ जो लाइफ में कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, और जब टेस्ट पॉजिटिव देखा आप हैरान थे टोटली कि जो डॉक्टर की स्टेटमेंट थी वो गलत साबित हुई और परमेश्वर ने अपना काम करके दिखाया है।
और आप लगातार चर्च में बने रहे। प्रेगनेंसी को परमेश्वर ने इनकी वाइफ के द्वारा जो सेफ रखा, इनकी वाइफ भी ठीक रहे और खुदा ने उस कर्ज को, उस रोग को, उस शर्मिंदगी को खत्म किया और एक सुंदर बेटी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। खड़े होकर तारीफ करेंगे इक्लीसिया इस गवाही के लिए। ऊंची आवाज हैं उसी के कलाम में, मौजज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। तारीफ करें कि इन्होंने यहाँ लिखा कि जब बेबी हो गया तो डॉक्टर्स, परिवार, रिश्तेदार सभी हैरान थे इस चमत्कार को देख के। टोटल सभी हैरान थे कि ये कैसे हो गया। अद्भुत काम खुदा ने किया है। और आप इमेजिन करेंगे जिसको डॉक्टर ने ही बोल दिया होगे बच्चा नहीं हो सकता है, प्रेगनेंसी तक नहीं हो सकती है, यूट्रस अपने स्थान के ऊपर नहीं है, वो बाहर को आ चुका है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हमारा खुदा, ऊपर की ओर देख के बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में ऊपर की ओर देख के बोलो थैंक यू जीसस। तूने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्की है। आपकी वाइफ का नाम? मेनका। पूरा एड्रेस क्या है, कहाँ रहते हैं आप? हम लोग रणठंडी गांव से रहते हैं और देवबंद सिटी, जिला सहारनपुर, यूपी। अब ये काम खुदा ने किया है, अब चेक करो, क्योंकि जो काम परमेश्वर करता है वो परमानेंट करता है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। परमेश्वर का थैंक्स करें। जीवित जितना ऊंची हालेलुया बोल सकते हैं बोलो उस परमेश्वर की महिमा के लिए। और इसी तरह से हालेलुया तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और इस तरह से सब जन अपनी जगहों के ऊपर बैठ जाएं। और भी टेस्टमनीज हमारे पास आई हैं। फरीदकोट चर्च ब्रांच से ब्रदर अशोक कुमार की गवाही हमारे पास आई है। तो आज ही हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे में जैन सी, मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं फरीदकोट ब्रांच तो अपनी टेस्टमनी दे रहे हैं। मेरी टेस्टमनी ये है कि 2023 में काफ़ी बीमार रहा ते उस तो बाद मैं 2-3 डॉक्टरों को मेडिसिन वगैरह लेती, बट मैंने कोई फर्क नहीं पिया। मेरी बॉडी के काफ़ी वीकनेस आ गई ते उस तो बाद मैं फरीदकोट के डॉक्टर को गया तो उन्होंने मेरे टेस्ट किए। जो उन्होंने मेरे टेस्ट किए तो उन्होंने मैंने दसिया कि तेन टीवी के पीलिए की प्रॉब्लम है। ये गल सुन के मैं काफ़ी डिप्रेशन से चला गया, बट मेरा फेथ मेरे प्रभु यीशु मसीह से। उन्होंने मैंने दसिया कि तेन 6 मंथ मेडिसिन भी खाने की पैनी है, बट मेरा फेथ मेरे प्रभु यीशु मसीह ते सी, क्योंकि मैं चर्च के नाल जुड़िया हुआ सी। मैं जिवें मैं प्रेयर में रिसीव की उवें मेरी हीलिंग ते रिकवरी स्टार्ट हो गई। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और खुदा के दास और दासी का दिलों धन्यवाद करता। सारे में जय मसीह की हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि इतना ज्यादा रोग बढ़ चुका था कि सिर्फ 5 ग्राम इनका खून रह चुका था। लगातार मेडिसिन खा रहे थे, 6 डॉक्टर चेंज किए, हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि इतने लोग अगर हील हो रहे हैं तो परमेश्वर मुझे भी हील करने की सामर्थ्य रखता है। और फिर 7 जून 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस दिन ये भाई ऑनलाइन उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव करे थे। और जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वॉमिट आई। वॉमिट के बाद इन्हें हल्कापन महसूस हुआ और वो रोग उसी दिन इस भाई को छोड़ के गया। और आज पूरे 2 साल 2 महीने हो चुके हैं, पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर लोगों को हील कर रहा है, उन्हें डिलीवर कर रहा है। जोर से तालियों के साथ उस गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो अब तक सिस्टर क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ से आए सिस्टर आप? सलेमपुर तो। ओके, 2016 में आपकी मैरिज हुई थी।
हाँ जी। तो मैरिज के बाद आपके पीरियड्स पूरी तरह इरेगुलर हो गए। हाँ जी। तो आप बताएं सिस्टर, क्या टेस्टमनी है, कैसे परमेश्वर ने बड़ा काम किया आपके जीवन में? ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ 2016 ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧੀਆ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸੋਲੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ फिर असी चर्च नू जानते सी पर अच्छा, जब भी डॉक्टर स्कैन करते थे हर एक डॉक्टर यही बताता था कि आपके यूट्रस में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं। हाँ जी। उसके कारण आपकी प्रेगनेंसी आप कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ जी। कम से कम सिस्टर ने 10 डॉक्टर आपने चेंज किए। हाँ। काफी इलाज करवाया आपने। हाँ जी। कितने साल से लगातार मेडिसिन खाई आपने? घट्टो घट 2 साल। कोई फर्क पड़ा फिर आपको? नहीं सर ब्रदर जी। 10 डॉक्टर आपने चेंज कर दिए। हाँ जी। काफी इंजेक्शन वगैरह लगवाते रहे, जहाँ भी कोई बोलता कि यहाँ चले जाओ, इस डॉक्टर के पास चले जाओ, तो जा जाकर थक चुके थे, लेकिन 1% भी फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप सिस्टर बताएं कि जब लोग आपके बारे में बातें भी करते थे, हाँ जी, क्या बोलते थे लोग उस समय आपको? कहते सी कि पता नहीं होना आया कि नहीं भी होना आया कि हाँ जी सेहत थोड़ी हेल्दी सी ना, उदा करके एक पता नहीं बच्चेदानी च की प्रॉब्लम आ, इन्हां दे हुंदा क्यों नहीं पिया आ। जब लोग आपसे पूछते थे आप बता रहे कि आपको काफी शर्मिंदगी महसूस होती थी। हाँ जी। क्या कहते थे आप लोगों को फिर? कहते सीगे चलो कोई नहीं दऊगा परमात्मा कदी ना कदी ते। और काफी डिप्रेशन में थे, जब रिश्तेदार पूछते थे क्यों नहीं बच्चा हो रहा, काफी उस समय काफी शर्मिंदगी फील करते थे। और डॉक्टरों का यही कहना था कि मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, जब तक इसका हल नहीं होगा आप कभी बेबी नहीं पा सकते। तो आप सिस्टर फिर ऐसी हालत में आपको यहाँ के बारे में अंकुर मिनिस्टर के बारे में किसने बताया फिर? ओ ब्रदर जी आप डॉक्टर ते गए दसूए, उन्होंने मतलब एंड ते कहा कि तुहाडे ना ट्यूबा चैक करने पैणियां आ, घट्टो घट्ट 5-6 हज़ार दियां टैसट होना आ। तो मैं क्या कि चलो कोई नहीं, मैं उस वेले मन च कहा कि प्रभु जी मैं हुण डॉक्टरां वाल नहीं जाना, मैं हुण तेरे भवन च आऊँगी। मेरी ननाण आ जलंधर, वो मैनू कहंदे सी कि तू रीना दवाइयां दा खैड़ा छड्ड ते प्रभु ने तेनू उसे वेले ही दे देना आ। ते मैं डॉक्टरां वाल दौड़ी फिरदी सी ते उस दिन मैं हॉस्पिटल च तक के आई। मैं कहा कि मैं प्रभु जी किसे डॉक्टर नू नहीं जानती, हुण तू मेरा जीजस डॉक्टर बनेगा। असी इस इत्थे आए खांबरे आए आ, उस दिन बारिश बहुत होंदी सी, असी बाहर बैठे, पापा ने ना प्रेयर की कि जेड़ा बीबी मतलब सिस्टरां तो बेबी नहीं आ, उन्हां दे बेबी होण जा रहे आ, जाके अपनी की प्रैगनेंसी चैक करो। असी इत्थों जान तो बाद 2-3 दिनों बाद मैं प्रैगनेंसी चैक की ते मैं रिसीव की थी तो मैं प्रेग्नेंट सीगी। जिंदगी में पहली बार आप प्रेग्नेंट हुए उस समय। हाँ, हाँ तारीफ करें के लिए थैंक यू जीसस बोलो। थैंक यू जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये आपने अगर ध्यान से सुने कि कितने साल मेडिसिन खाई, 10 डॉक्टर चेंज कर लिए। डॉक्टर पे कहते थे कि यूट्रस में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां, जब तक इसका हल नहीं होगा आपके बच्चा हो ही नहीं सकता। ये हक बोलते कि थक चुके थे, हार चुके थे हम। बोला कि अब किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, अब हम परमेश्वर के घर जाएंगे। और जुलाई 2018 को उस दिन परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। मैं बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं, जिनके पास बेबी नहीं अपने गर्भ पे हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम में यह साल खत्म नहीं होगा और आपका बेबी आपके पेट के अंदर होगा। ये डिक्लेरेशन मेरे लिए होली स्पिरिट की है। मैंने कहा आपका बेबी इसी साल से खत्म होने से पहले आपके पेट के अंदर होगा। तारीफ करें के लिए, सामर्थ्य प्रार्थना के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। तो हमने सुना जैसे कि परमेश्वर के दास ने जिससे घोषणा की कि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपके बंधन टूटेंगे। और वो जैसे आपने प्रार्थना की तो कैसा फील हुआ उस समय आपको? बहुत बढ़िया लगा जी, एकदम ठंड जी महसूस हुई अपनी बॉडी विच पूरे। ओके, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद कितने दिन बाद आपने चेक किया? 2-3 दिन बाद ही आप प्रेग्नेंट थे। हाँ जी, जिंदगी में पहली बार। हाँ तारीफ करें के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जी। और परमेश्वर ने आपकी प्रेगनेंसी को संभाल कर रखा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई।
तो आप बताएं फिर क्या दिया परमेश्वर ने आपको? 2 बच्चे ब्लेस किया जी। तारीफ करें लिसा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर आप बताएं कि कैसे प्रभु ने आपको ब्लेस किया? मतलब प्रभु तो असी एक मंगया, प्रभु ने सानू 2 बेटियां ना ब्लेस किया। हालेलुया। तारीफ करें लिसा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। पापा ने अंकु का नाम भी पापा ने अपने नाम ते रखा। सानू नाम भी पापा ने दिता कि ਇਹਦਾ नाम अंकुर रखो। तारीफ करें लिसा, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। ये बोल रहे कि हमने प्रभु से 1 मांगा था, डॉक्टर बोल रहे थे कि 1 भी नहीं होना, और प्रभु ने 2 बच्चों के साथ, दोनों बेटों के साथ इन्हें ब्लेस किया। जितनी तारीफ है हाथों में, जितनी ताकत है, जोर से तारीफ कर दो परमेश्वर की। परमेश्वर इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल करने वाला परमेश्वर है। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। इन गवाहियों के लिए ऊंचे बार बोलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है इंतजामी खुदा। यहोवा